जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल। वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे प्रगट दिहाड़िਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे श्री चरणों दे विच रखते ने, और अखंड ज्योति का अपने घर दे विच पाठ करते हैं, अखंड ज्योति का प्रकाश करते हैं। उन्हां महापुरुषां उन्हां परमेश्वर नूं मनण वाले जीआं नूं परमात्मा भगवान वाल्मीकि कृपा बनाई रखें जी। और पावन वाल्मीकि तीर्थ तो आप जी दे सन्मुख होने का भाव इहो ही आ कि आप जी परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी की वाणी और उन्हां दी कहानी दे नाल जुड़ के ते अपने जीवन नूं सफल करो। और खास करके अपने बच्चों नूं, जिस तरह कि बच्चों ने लव कुश बच्चों ने परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे श्री चरणों दे विच रह के आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान दियाँ प्राप्तियां कीतियां और परम शक्तियां प्राप्त करके ते आप जी ने देखो कि उन्होंने बच्चों ने तिन्हां लोकां दे विच इस दियां धुमां मचातियां। ते पावन प्रगट दिहाड़े दे विच अज आप जी नाल दो गल्लां सांझियां करन जा रहे हैं। जिद्दां कि संत महापुरुष फरमाते ने, दृढ़ करनी है गुरु चरणों की भक्ति। क्या कहा कि दृढ़ करनी है गुरु चरणों की भक्ति, जाननी होगी मौन की शक्ति। मौन की महिमा वर्णी ना जाए, गुड़ का स्वाद गूंगा कैसे बतलाए। आप सोचो कि संत क्या फरमाते हैं कि दृढ़ करनी है मौन की, गुरु चरणों की भक्ति, जाननी होगी मौन की शक्ति। मौन की महिमा वर्णी ना जाए, गुड़ का स्वाद गूंगा कैसे बतलाए। मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण, मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण। पल पल बढ़ाए गुरु वाल्मीकि सिमरन। कि जेड़े मौन साधना करते संत महापुरुष, उन्हां बारे दसिया कि मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण। पल पल बढ़ाए गुरु वाल्मीकि सिमरन। मौन को जानो तपवानी का, मौन को जानो तपवानी का अनुभाव है ये हर ब्रह्म ज्ञानी का। मौन को जानो तपवानी का अनुभाव है ये हर ब्रह्म ज्ञानी का। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, शांत एकांत दे विच प्रवेश कर जो। अंमृत वेले उठ के ते परमात्मा दा सिमरन करना। कहते ने कि तू मूँह तो रब रब करदा है, कदे धोरे अंदरों भी करिया कर। जो बाणी दे विच लिखिया है कदे अमल ओदे ते करिया कर। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, अंदर की तुम आँख को खोलो। जो साडी अंदर दी आँख खुल जाती है, दृष्टि खुल जाती है, तो फिर मौन का मतलब पता लगता वा कि मौन का साधना की आ, आराधना की आ। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, अंतर की तुम आँख को खोलो।
संकल्प विकल्प हो जावे नृति, मौन की जान लोगे जब तुम शक्ति। क्योंकि मौन की शक्ति इत्थे तुहानूं कई ऐसी लोकेशनां नज़र आउंदियां होणगीਆਂ, कई गल्लां बातां नज़र आउंदियां होणगीਆਂ कि ਜਿਹੜੇ ऋषि मुनि इत्थे जंगलां दे विच बैठ के ते मौन साधना करते ही। मौन साधना है बड़ी उत्तम साधना, मौन साधना बड़ी उत्तम साधना, इसके बिना है अधूरी आराधना। कि ਜਿਹੜੇ लोग संत महापुरुष मौन की साधना करते ही ना, तो सब तो उत्तम साधना मौन साधना मनी जाती है। इस तो बिना बाकी सारियां अधूरियां आराधना मनिया जांदियां। मौन साधना है बड़ी उत्तम साधना, इसके बिना है अधूरी आराधना। हुण तुसी देखिए ज्यों ज्यों मौन का अभ्यास बढ़ाएंगे, ਜਿਹੜੇ लोग मौन का अभ्यास बढ़ाते ने, मौन साधना के द्वारा अभ्यास ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ योग साधना करते हैं, मौन वर्त रख के। मौन साधना ज्यों ज्यों मौन साधना बढ़ाएगा त्यों त्यों प्रभु के निकट होता जाएगा। मौन साधना का मतलब दसिया नाशवार से विरकत हो जाए, क्योंकि वो नाशवार तो विरकत हो जाता, उसका साक्षात्कार दर्शन हो जाता परमात्मा दे नाल। फिर ओहदी वाणी कहानी जड़ी ना वो रब दे नाल जुड़ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने दसिया वा कि मौन साधना है महान साधना। जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, खुल गई खिड़की, आँख की खिड़की खुल जाती है। जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, खुलेगी गुत्थी कि मैं हूँ कौन। वो गुत्थी खुल जाती है कि मैं हाँ कौन। जन्म मृत्यु का जब खेल समझ में आएगा, ऋषि भारद्वाज मुनि जैसे केशो मुक्त हो जाएगा। जो जन्म मृत्यु का खेल समझ विच आ जाता, फिर ऋषि भारद्वाज के मुनि वांगू जन्म मृत्यु तो रहित हो जाता, 84 लाख जूनियां तो मुक्त हो जाता। इसीलिए महापुरुषों ने आख्या है कि जन्मता मरता जामे वह इंसान है, असरफ के उल है मगर मोक्ष से हैरान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ईसा उनके बारे सब में बतलाया है। संत महापुरुष तो ये भी बतलाते हैं कि जैसे जैसे आप मौन की साधना करते हो, मौन की आराधना करते हो, और मौन के द्वारा जो हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, मौन के द्वारा जो हमारे शुद्ध शक्तियों के शुद्ध वाइब्रेशनों का हमारे साथ टैचिंग हो जाती है, उसी टैचिंग के द्वारा ही जो रूहानियत शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि पवन गुरु मेरे आसे पासे, धरत गुरु मेरे हेठ विराजे, आकाश गुरु मेरे शीश पे खेले, शब्द गुरु मेरे पेट विराजे। ये मौन साधना के द्वारा ही ये आराधना प्रारंभ होती है, और मौन साधना के द्वारा ही ये साधना परमात्मा के कनेक्शन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। यही आराधना करनी चाहिए। और महापुरुष जो मौन साधना करने का उनका भाव ये एकांत शांत में रहना, और एकांत शांत में रहकर आत्मा परमात्मा की बात होती है। तभी कहते हैं ना कि इस जहां में भारद्वाज ने जब ये बात कर ली, जिसने अविनाशी आत्मा से केशो मुलाकात जद कर ली, इस जहां में भारद्वाज ने। संत महापुरुष दादे ने कि इस जहां में ऋषि भारद्वाज मुनि ने बड़ी बात कर ली
कि जिसने अपनी आत्मा से केशो मुलाकात कर ली, क्योंकि मनुष्य जन्म की सर्वपारी उपलब्धि का नाम ही आत्मा साक्षात्कार है। और आत्मा का साक्षात्कार ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मौन साधना, मौन आराधना और वो सबसे उत्तम पाक पवित्र आराधना, तभी हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है और तभी शुद्ध शक्तियों के वाइब्रेशनों का आना जाना शुरू होता है। जब वह शुरू हो जाता है तब बात बन जाती है। इसी बात को यहीं पर संतों की वाणी को विश्राम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। क्योंकि प्रगट दिहाड़ा जो आ रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बहुत ही प्रेम से और बड़े ही प्यार से परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की वाणी कहानी को अपने घर में स्थापित करें, पावन योग वशिष्ठ और नित्य नेम का पाठ करें, ताकि जो अपना घर एक मंदिर है और घर एक मंदिर को सजाना है, उसको बनाना है, जहाँ परमात्मा ने आपके घर में भी ज्योति का प्रकाश लेकर आना है और ज्योति के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश का हमने साक्षात दर्शन करना है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर में नित्य नेम जरूर करें और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की पावन दिव्य ज्योति का प्रकाश करें। जो बोले सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो नरबै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो खुशहाल वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे प्रगट दिहाड़िਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे श्री चरणों दे विच रखते ने और अखंड ज्योति का अपने घर दे विच पाठ करते ने, अखंड ज्योति का प्रकाश करते ने। उन्हां महापुरुषां, उन्हां परमेश्वर नूं मनण वाले जियां नूं परमात्मा भगवान वाल्मीकि कृपा बनाई रखें जी। और पावन वाल्मीकि तीर्थ तो आप जी दे सन्मुख होने का भाव इहो ही आ कि आप जी परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी की वाणी और उन्हां दी कहानी दे नाल जुड़ के ते अपने जीवन नूं सफल करो। और खास करके अपने बच्चों नूं, जिस तरह कि बच्चों ने लव कुश, बच्चों ने परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी दे श्री चरणों दे विच रह के आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान दियाँ प्राप्तियाँ कीतियाँ और परम शक्तियाँ प्राप्त करके ते आप जी ने देखो कि उन्हां बच्चों ने तिन्हां लोकां दे विच इस दियां धुमां मचातियाँ। ते पावन प्रगट दिहाड़े दे विच अज आप जी नाल दो गल्लां सांझियां करन जा रहे हैं। जिदा कि संत महापुरुष फरमाते ने, दृढ़ करनी है गुरु चरणों की भक्ति। क्या कहा कि दृढ़ करनी है गुरु चरणों की भक्ति, जाननी होगी मौन की शक्ति। मौन की महिमा वर्णी ना जाए, गुड़ का स्वाद गूंगा कैसे बतलाए। आप सोचो कि संत क्या फरमाते हैं कि दृढ़ करनी है मौन की, गुरु चरणों की भक्ति, जाननी होगी मौन की शक्ति।
मौन की महिमा वर्णी ना जाए, गुड़ का स्वाद गूंगा कैसे बतलाए। मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण, मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण, पल पल बढ़ाए गुरु वाल्मीकि सिमरन। कि ਜਿਹੜੇ मौन साधना करते संत महापुरुष उन्हां बारे दसिया कि मौन की शक्ति बड़ी विलक्षण, पल पल बढ़ाए गुरु वाल्मीकि सिमरन। मौन को जानो तपवानी का, मौन को जानो तपवानी का अनुभव है ये हर ब्रह्म ज्ञानी का। मौन को जानो तपवानी का अनुभव है ये हर ब्रह्म ज्ञानी का। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, शांत एकांत दे विच प्रवेश कर जो अंम੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उठ के ते परमात्मा दा सिमरन करना। कहंदे ने कि तू मूँह तो रब रब करदा है, कदे धोरे अंदरों भी करिया कर। जो बाणी दे विच लिखिया है कदे अमल ओहदे ते करिया कर। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, अंदर की तुम आँख को खोलो। जो साडी अंदर दी अख खुल जाती है, दृष्टि खुल जाती है, तो फिर मौन का मतलब पता लगता वा कि मौन का साधना की आ, आराधना की आ। मौन का मतलब कुछ ना बोलो, अंतर की तुम आँख को खोलो। संकल्प विकल्प हो जावे नृति, मौन की जान लोगे जब तुम शक्ति। क्योंकि मौन की शक्ति इत्थे तुहानूं कई ऐसी लोकेशनां नज़र आउंदियां होणगीਆਂ, कई गल्लां बातां नज़र आउंदियां होणगीਆਂ कि ਜਿਹੜੇ ऋषि मुनि इत्थे जंगलां दे विच बैठ के ते मौन साधना करते ही। मौन साधना है बड़ी उत्तम साधना, मौन साधना बड़ी उत्तम साधना, इसके बिना है अधूरी आराधना। कि ਜਿਹੜੇ लोग संत महापुरुष मौन की साधना करते ही ना, तो सब तो उत्तम साधना मौन साधना मनी जाती है। इस तो बिना बाकी सारियां अधूरियां आराधना मनिया जांदियां। मौन साधना है बड़ी उत्तम साधना, इसके बिना है अधूरी आराधना। हुण तुसीं देखिए ज्यों ज्यों मौन का अभ्यास बढ़ाएंगे, ਜਿਹੜੇ लोग मौन का अभ्यास बढ़ाते हैं, मौन साधना के द्वारा अभ्यास ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ योग साधना करते हैं, मौन वर्त रख के। मौन साधना ज्यों ज्यों मौन साधना बढ़ाएगा त्यों त्यों प्रभु के निकट होता जाएगा। मौन साधना का मतलब दसिया नशवर से विरकत हो जाए, क्योंकि वो नशवर तो विरकत हो जाता, उसका साक्षात्कार दर्शन हो जाता परमात्मा दे नाल। फिर ओहदी बाणी कहानी जिहड़ी ना वो रब दे नाल जुड़ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने दसिया वा कि मौन साधना है महान साधना। जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, खुल गई खिड़की, आँख की खिड़की खुल जाती है। जिसने जान लिया गुरु का मौन सत्संग, खुलेगी गुत्थी कि मैं हूँ कौन। वो गुत्थी खुल जाती है कि मैं हाँ कौन। जन्म मृत्यु का जब खेल समझ में आएगा, ऋषि भारद्वाज मुनि जैसे केशो मुक्त हो जाएगा। जो जन्म मृत्यु का खेल समझ विच आ जाता, फिर ऋषि भारद्वाज के मुनि वांगू जन्म मृत्यु तो रहित हो जाता, 84 लाख जूनियां तो मुक्त हो जाता। इसीलिए महापुरुषों ने आख्या है कि जन्मता मरता जामे वह इंसान है, असरफ के उल है मगर मोक्ष से हैरान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ईसा उनके बारे सब में बतलाया है। संत महापुरुष तो ये भी बतलाते हैं कि जैसे जैसे आप मौन की साधना करते हो, मौन की आराधना करते हो, और मौन के द्वारा जो हमारा कनेक्शन
परमात्मा से जुड़ जाता है। मौन के द्वारा जो हमारे शुद्ध शक्तियों के शुद्ध वाइब्रेशनों का हमारे साथ टैचिंग हो जाती है, उसी टैचिंग के द्वारा ही जो रूहानियत शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि पवन गुरु मेरे आसे पासे, धरत गुरु मेरे हेठ विराजे, आकाश गुरु मेरे शीश पे खेले, शब्द गुरु मेरे पेट विराजे। ये मौन साधना के द्वारा ही ये आराधना प्रारंभ होती है, और मौन साधना के द्वारा ही ये साधना परमात्मा के कनेक्शन के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। यही आराधना करनी चाहिए। और महापुरुष जो मौन साधना करने का उनका भाव ये एकांत शांत में रहना, और एकांत शांत में रहकर आत्मा परमात्मा की बात होती है। तभी कहते हैं ना कि इस जहां में पर्दवाज ने जब ये बात कर ली, जिसने अविनाशी आत्मा से केशो मुलाकात जद कर ली, इस जहां में पर्दवाज ने। संत महापुरुष दादे ने कि इस जहां में ऋषि भारद्वाज मुनि ने बड़ी बात कर ली कि जिसने अपनी आत्मा से केशो मुलाकात कर ली, क्योंकि मनुष्य जन्म की सर्वपारी उपलब्धि का नाम ही आत्मा साक्षात्कार है। और आत्मा का साक्षात्कार ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मौन साधना, मौन आराधना, और वो सबसे उत्तम पाक पवित्र आराधना, तभी हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, और तभी शुद्ध शक्तियों के वाइब्रेशनों का आना जाना शुरू होता है। जब वह शुरू हो जाता है तब बात बन जाती है। इसी बात को यहीं पर संतों की वाणी को विश्राम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। क्योंकि प्रगट दिहाड़ा जो आ रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बहुत ही प्रेम से और बड़े ही प्यार से परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की वाणी कहानी को अपने घर में स्थापित करें, पावन योग वशिष्ठ और नित्य नेम का पाठ करें, ताकि जो अपना घर एक मंदिर है, और घर एक मंदिर को सजाना है, उसको बनाना है, जहाँ परमात्मा ने आपके घर में भी ज्योति का प्रकाश लेकर आना है, और ज्योति के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश का हमने साक्षात दर्शन करना है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर में नित्य नेम जरूर करें, और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की पावन दिव्या ज्योति का प्रकाश करें। जो बोले सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो